अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रब्बि सलाम शेख साहब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अरबिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए हम मदीना अरबिक बुक का वन, जो बुक वन है ना, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसको उसमें से प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअली। और वो प्रैक्टिस करने से पहले लैंग्वेज के प्रेमाइसिस, लैंग्वेज की बॉर्डर, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि वो उस पे जम करने से पहले हमको ये समझ में आ जाए कि हम किस चीज़ का क्या, यानी उसका लॉजिक क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, उसकी साइंस क्या है। ठीक है ना। तो उसके पीछे कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक तो पहुंच गए हैं हम कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड यानी बनते हैं। स्पीच। हाँ, यानी स्पीच बनती है, यानी कलीमा बनता है। और ये जो स्पीच, वर्ड, कलीमा जो भी बोलिए, ये तीन तरीके के सिर्फ हो सकते हैं, राइट। जी। या तो फ़ियल, या या तो इस इस, या हर्फ। या तो हर्फ। है ना, हर्फ। अब है ना, हर्फ, इनमें है ना बहुत आसान सा एक तीन तरीके का, यानी एक आसान सा डिवीजन हम कर सकते हैं कि जो फेल होते हैं ना उनमें खुद की मीनिंग होती है, राइट। राइट। इसमें होते हैं उनमें खुद की मीनिंग होती है। जो हर्फ होते हैं ना, इनमें खुद की मीनिंग नहीं होती। नहीं होती है। इनमें खुद की मीनिंग नहीं होती। और है ना, इसमें एक स्पेशल चीज होती है, जो हर्फ होते हैं ना उनमें फेल होते हैं ना, उनकी खुद की मीनिंग होती है और प्लस टाइम होता है, यानी टेंस होता है। मैं सही हूँ गलत? सही है। करेक्ट। है ना, उनमें टेंस होता है। और फेल में ये टेंस होता है क्या? नहीं, नहीं नहीं होता। है ना, नहीं होता। नहीं, फेल में अपना इसम में, सॉरी, इसम में इसमें जी। टेंस नहीं होता। आई एम सॉरी, इसम में टेंस नहीं होता, राइट। जी राइट। है ना। जी। हाँ, और ये जो है ना, ये अपना हर्फ, ना इसमें मीनिंग होती है और ना टेंस होता है। टेंस होता है। ऐसा सही है? ऐसे समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से जी इनका समझ में डिफरेंस आता समझ में आया? एक है ना बहुत अच्छा तरीका है इनको समझने का। इनको, ये जो हर्फ है ना, इनको समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका एक ग्रामर की किताब में हमने पढ़ा था कि हर्फ क्या होते हैं। फेल तो उन्होंने बताया कि उनकी मीनिंग होती है, टाइम होता है, और इस्म होते हैं, उनकी मीनिंग होती है आपका नाम मेरा नाम। फेल में एक्शन होता है। तो हर्फ क्या होता है? जो फेल भी नहीं है, हर्फ भी नहीं, जो फेल भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो हर्फ है। बात समझ में आई? जो ना फेल है ना हर्फ है, तो वो जो वो क्या होगा? वो इस्म होगा। यानी उनका दूसरा बोलने का मतलब था, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइनिंग क्या है? लाइन क्या है कि आप फेल को समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए वो कैसे होता है, उसकी निशानियां समझ लीजिए।
इस्म को समझ लीजिए, उसकी निशानियां समझ लीजिए, वो कैसे कैसे होता है। जो बचेगा वो क्या होगा? हर्फ। हर्फ ही होगा, राइट। तीन ही तो ऑप्शन है, दो ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। जो बचेगा वो, जो किसी भी कैटेगरी में ना इसमें बैठेगा ना इसमें बैठेगा, वो कहाँ होगा? वो हर्फ अगर होगा। सुना हाँ हर्फ होगा। क्यों? देखिए हर्फ है ना, ग्लू है, ग्लू। दो चीजों को मिलाने के लिए वो ग्लू है। उसकी खुद की मीनिंग नहीं होती कभी भी, है ना, उनकी खुद की मीनिंग नहीं होती। जैसे मैं लिखूं ही विल मीट मी एट द डोर, ये एक प्रिपोजिशन है। एट, पता होगा आप लोगों को, एट द डोर, ये प्रिपोजिशन है। ही विल मीट मी, सेम चीज, एट, सेम चीज एट 9 o'clock PM, जो भी। क्या लगता है, दोनों तरफ एक ही जैसा आ रहा है। और ही विल मीट मी ऑन संडे, तो इनकी है ना खुद की मीनिंग नहीं होती। ये जो प्रिपोजिशन या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हर्फ होते हैं ना, उनकी क्या होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों? खुद की मीनिंग नहीं नहीं होती है। नहीं होती। यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ी सी एडिशन हुई है अभी अपने माइंड मैप, है ना। अच्छा, जी। फिर इसी सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं, हम इसम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे, मेरे से पर्सनली कोई पूछेगा ना कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए इसकी तो बेचारी की तो, ये तो दो लोगों के बीच का ग्लू है। इन इन दोनों के बीच में ग्लू बन के आता है, तो कुछ नहीं है। और इसकी मीनिंग इसके बगैर हो नहीं सकती। फ़िअल की मीनिंग है ना, इसम के बगैर हो नहीं सकती। तो अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं जरूर ये बताऊंगा, किसको वोट दूंगा मैं? नाउन। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इसम है। नाउन। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले क्या सिखा दिए, सारे के सारे वर्ड्स। नाउन। नाउन सिखा दिए, नाउन। नेम्स। इसम सिखा, नेम्स सिखा दिए ना। इसम का मतलब ही करेक्ट, नेम है ना। नेम्स। नाउन जो वर्ड है ना, नाउन, ये लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश का मतलब होगा नेम, यानी इसम, यानी नाम। आप समझ रहे हैं? ये लैटिन में है ना इस नाउन। खैर, अभी हम क्या करेंगे, ये दो, ये वाली जो लाइन है इसकी अपने रेक्टेंगल की, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? निशानियां। तो इसम को पहचानने की अभी तक जो हमने सीखी है, कौन सी निशानी है सबसे बड़ी? तनवीन। तनवीन। चाहे वो कोई सी भी तनवीन हो, दम्मा की, फतहा की, या कसरा की। तनवीनें वर्ड के, यानी इसम के आखिर में हाँ लगती है। समझ गए। और फिर एक दूसरी निशानी है, और वो है अल। 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 अल ये डेफिनेट का आर्टिकल समझ लीजिए, और ये इसम के स्टार्ट में लगता है। और फिर हमको पता चला कि इसम को आप किसी भी तरीके से पहचान लीजिए, चाहे आप नाम यानी देख के पहचान लीजिए। ईसा लिखा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, इसम है ना। उस पे तनवीने हैं ना, कोई अल है, ईसा लिखा, ठीक है, आपने पहचान लिया। तो आपको उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछनी पड़ेंगी। उसमें पहला दूसरा नंबर कोई सीरियल नहीं है कि पहले ये देखो पहले ये देखो। हमारी आदत है ये लिखने के लिए, इसके ये लिख देते हैं, ठीक है ना। आप अपना पहला दूसरा बना लीजिएगा। जेंडर, चलिए जेंडर से शुरू करते हैं। अरबी में कितने जेंडर होते हैं? दो। दो। तो या तो कोई वर्ड यानी कोई इसम फेमिनाइन हो सकता है, या मस्कुलिन। मास्कुलिन। मैस्कुलाइन हो सकता है, ठीक है। इसकी निशानियां अभी सीखनी बाकी है। फिर है ना, उसके अंदर स्टेटस देख सकते हैं आप दूसरे नंबर पे। स्टेटस का मतलब है या तो नाउन डेफिनेट डेफिनेट। हो सकता है, या इंडेफिनिट। इनडेफिनेट हो सकता है। कॉमन नाउन हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट इनडेफिनेट होते हैं, और उनकी कॉमन नाउन पे लगी हुई तनवीनें ही इनडेफिनेट होने की निशानी है। और किसी भी कॉमन नाउन को अल के जरिए डेफिनेट बनाया जा किया। सकता है। बनाया जा सकता है। और अल की बहुत सारी मीनिंग होती हैं, द, और एक मीनिंग और क्या है? ऑल।
ऑल। ऑल, ये कौन सा वाला ऑल? हर एक छोटे से बड़े ऑल को, पूरे के पूरे को एनकम्पासिंग ऑल है ये। और फिर और भी बहुत सारी मीनिंग होती है, पार्ट ऑफ द नेम भी होता है, वो किसी किसी नाम का हिस्सा था, और बहुत सारी चीजें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, अभी नहीं, या बाद में इंटरेस्ट है, अभी नहीं इंटरेस्टेड है, बाद में सीखेंगे इसको। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको मालूम है कि ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, सही है? यस। जी। है ना? इतना चीजें हमको याद है, मतलब हमने अभी तक पता लगाया, और हमने फिर इसका वो भी किया था, समझ के पता लगाया था कि ऐसे ही नहीं, कि ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, समझ के हमने लगाया था कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना? अच्छा जी। फिर एक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है नाउन की, और वो क्या है? प्लूरलिटी। हाँ, डिक्लेंशन भी है, यू राइट सिस्टर, डिक्लेंशन भी, प्लूरैलिटी है। पहले प्लूरैलिटी लेते हैं, यानी कोई भी इसम जब आपको मिलेगा ना, तो आप उसको पूछना पड़ेगा कि भैया आप सिंगुलर हो, डुअल। डुअल। ड्यूल हो, या प्लूरल। प्लूरल हो, ये पूछना पड़ेगा। जैसे हम किसी नए यानी कोई नया आदमी कोई हमारे शहर में आए, यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, या कोई आपके ऑफिस में आए, या कोई भी, तो आप उसका आईडी पूछते हैं ना, तो आईडी में बहुत सारी चीजें सबकी कॉमन होती है, डेट ऑफ बर्थ, अब्बा का नाम, शहर, या ऐसी कोई चीजें जो हमेशा सबके लिए कॉमन इंफॉर्मेशन होती है, सारी आईडी आईडी में रहती है। तो इसी तरीके से जब इसम पहचान में आ जाए ना आपको, तो आपको जेंडर, स्टेटस और प्लूरैलिटी, और आखिर में या पहले या दूसरा, कोई उसमें कोई नहीं है, पहले ये पहले वो, ऐसा कुछ नहीं है, डिक्लेंशन देखनी पड़ेगी। अब सब आप लोगों में से हाथ उठा के बताएंगे कि हाथ तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दूसरा सिस्टम पे पुरानी वाली वो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। तो आप अपना नंबर बोल के, या तो ठीक है, हाथ उठाइए, हम देखेंगे। जी, किसने हाथ उठाया, कैसे देखेंगे यार? यहाँ से आगे जी। आज क्या बात है, फिर लोग कम हो गए भाई। अच्छा जी, 6113, मैं क्या करता हूँ, ये नंबर लिख लेता हूँ अपने पास। जिनको कंटिन्यूअसली जवाब देना का वो है ना, तो प्लीज हाथ उठा लीजिए। और हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है, जो बोलते हैं ना वो जल्दी सीखते हैं। 2833, चलिए, 6133। हाँ जी, तो ये डिक्लेंशन जो है ना, अब आपको मेरे को ये बताना है डिक्लेंशन होती क्यों है। ये कोई नाउन डिक्लाइन क्यों करता है, अरबिक नाउन डिक्लाइन क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन? जी, 6133, आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो। हाँ जी। जी जी, फरमाइए। कोई बात, हाँ जी। नहीं, चलिए ठीक है, 5191, आप फरमाइए जी। भाई ये क्यों डिक्लेनेशन डिक्लाइन करते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके जो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं वो याद तीन है मुझे। केसेस होते, स्टेजेस होते हैं उसकी, तीन हाँ। स्टेजेस याद है आपको, है ना? हाँ। हाँ। मोस्ट राइट, हाँ, 28, माशाल्लाह। अभी इसीलिए ये क्यों पूछे जा रहे हैं सवाल, ताकि हमको ये पता चले ना व्हाट इज टू बी रिपीटेड, है ना? आप लोगों को आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक हम ये बेसिक पे नहीं पहुंचेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं, वापस देखते हैं। 2833, नाउन डिक्लाइन ही क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन? लाउडली बोलो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वजह से। नाउन एक्विजिशन एंड जेनेटिक्स जेनेटिक। चलिए ठीक है, एक काम का और कोई बोलना चाहेंगे, या बिना नंबर के भी बोल दीजिए, नंबर देखने के लिए पीछे जाना पड़ रहा है। सर, एनीबॉडी? हाँ सेंटेंस जी। सेंटेंस में इसम का क्या काम है, वो हिसाब से डिक्लेरेशन होता है। सेंटेंस हाँ, में काम नाउन डिक्लाइन होता है सेंटेंस में अपना काम काम बताने के बताते। लिए। ये है इस सवाल का जवाब। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में सीरीज है ना, ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है।
मगर अरबी में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है, ऐसी बात नहीं कि अरबी में ऑर्डर नहीं है। या तो आप बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज ऑर्डर हैवी है और अरबिक डिक्लेंशन हैवी है। ऑर्डर तो होते हैं उसमें, ज्यादातर वो डिक्लेंशन पे काम करती है। जैसे हमने लिखा था उस दिन जैद हिट, या जो भी लिखा होगा हिट हामिद, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं पलट दूंगा ना, इसको हामिद यहाँ ले आऊं, तो सारा गेम पलट जाएगा, राइट और रॉन्ग, राइट। राइट। है ना। क्यों गेम पलट जा रहा है? क्योंकि मीनिंग उल्टी हो जा रही है। टीचर ने कुत्ते को मारा, समझ लीजिए हामिद ने कुत्ते को मारा होता तो अभी उल्टा हो गया था, कुत्ते ने हामिद तुम्हारा। हामिद को मारा। अगर यहाँ पे मैं डॉग लिख दूंगा ना, तो पूरा गेम बदल गया, राइट, मीनिंग पूरी बदल गई। जैद ने कुत्ते को मारा, कुत्ते ने जैद तुम्हारा। हामिद को मारा। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कहना चाहता मैं। मगर है ना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर है, इंग्लिश में एक फिक्स ऑर्डर है कि हामिद जो है वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमेशा आगे लिखा जाएगा। यानी जो भी वर्ब के पहले लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, चाहे वो कुत्ता हो, हामिद हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, हम उसको सब्जेक्ट मानेंगे इंग्लिश वाले। स्टैग्नेंट है, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। राइट। हाँ, मगर अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी ने क्या कहा, जो भी सब्जेक्ट होगा ना, हम समझो हामिद को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो ना, तो हामिद को तनवीने दे दो दम्मा की, और हिट को हिट रहने दो, और जैद को आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो फतह की तनवीने दे दो, यानी डिक्लेंशन उसकी कर दो। तो अब आपको पता चल रहा है ना, इस डिक्लेंशन से पता चल रहा है हामिद का काम क्या है। इस डिक्लेंशन से पता चल रहा है जैद का हामिद। काम क्या है, राइट। जी। हाँ, तो अब हम इसको अरबी में अगर लिखेंगे तो दराबा जई दन और हामी दुन। किसने किसको मारा? हामिद ने जैद को मारा। है ना। कैसे पता चला कि इस एक्शन का डूअर ये है? कैसे पता चला आपको? हामिद कोई से सीरीज ने, रफा। रफा देन। आपने डिक्लेंशन से पता चलाया कि अगर रफा में है तो सब्जेक्ट है, और नसब में है तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बाई, है। हाँ, बाई चांस अगर मैं ये मिटा दूं, बाई चांस, अब मैं आपसे पहली बार, समझ लीजिए आप ये देख रहे हैं, कैसे बताएंगे किसने किसको मारा? अरबी में कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डर होता है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑर्डर होता है अरबी में, ठीक है ना। बस थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ऑर्डर नहीं है। तो कैसे पता चलाएंगे कि किसने किसको मारा? है कोई रास्ता? नहीं। नहीं नहीं। है, क्योंकि अरबी में आपको क्या करना पड़ेगा, बदल गया, गेम बदल गया। अब किसने किसको मारा है? जैद ने हामिद को। जैद ने हामिद को हामिद को। पीटा है, मारा है, राइट। और सिर्फ राइट। ऐसा ही नहीं होता कि ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे काम होते हैं एक नाउन के। कभी नाउन एडजेक्टिव बन जाता है किसी का, काला हाथी तो काला और हाथी, है ना। लंबा लड़का तो लंबा और लड़का, दोनों तो नाउन है। एक दूसरे के एडजेक्टिव, एक एक दूसरे का एडजेक्टिव बन के आया है। फिर आप बोलेंगे जैद का घर, तो जैद भी नाउन है, घर भी नाउन है। तो एक एक मालिक है, एक मिल्कियत है, बहुत सारी रिलेशंस होती है नाउन की। तो वो कैसे दिखाएगा अरबी में? अपनी आखिरी की हरकतों को चेंज करके। बात समझ में आई है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? हम्म। तो जी। आप बताइए डिक्लेंशन क्यों होता है अरबी में नाउन का? क्या काम रीजन है काम बताने, डिक्लेंशन? बता काम बताने के लिए। नाउन, सेंटेंस में काम। सेंटेंस में नाउन का सेंटेंस में काम बता। अपना काम दिखाने के लिए। हाँ, और वो 3 स्टेजेस में होता है, रफा, नसब। नसब और जर। नसब और हम्म। जर। रफा को आम तौर पे दम्मतैन या दम्मा या दम्मा के। दम्मा से पहचानेंगे, नसब को फतहतैन या फतहा फतहा। से, और जर को कसरत कसरतैन या कसरत। कसरत से। कसरा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस और जेनेटिव केस। इसको केसेस बोलते हैं। डिक्लेंशन, इंग्लिश में डिक्लेंशन तो बोलते हैं, मगर ये केसेस है।
केस ऑफ डिक्लेंशन, रफा केस नसब, अरे वाह हो गया, रफा केस नसब केस और जर के, सॉरी एक्यूजिटिव नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस और जेनेटिव। जेन्युइन, सॉरी मैंने केस केस बोल, एक मिनट जरा मैं अपने सामने वाले उस पे, ताकि आप लोगों के हाथ दिख सके ना, किसने हाथ उठाया है। बिस्मिल्लाह, स्टार्ट मीटिंग। अच्छा जी, ठीक है ना। हाँ अच्छा, तो हमने बताया रफा की हालत दम्मातैन या दम्मा से दिखाई जाएगी, नसब की हालत फतहतैन या फतह से, और जर की हालत कसरतैन कसरतैन या कसरत। कसरत से। अगर किसी किताब में आप ये पढ़े ना कि रफा की हालत दम्मा से दिखाई जाती है, नसब की फतह से दिखाई जाती है, और जर की कसरा से, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। कौन बताएगा कैसे? क्योंकि हम्म, दम्मा प्लस नून बिकम्स दम्मा तैन, उसी तरह हाँ से ये सो ऑन एंड जी, सो फोर्थ। एक हाँ नून सो, साकिन है उसमें। हाँ वो हाँ तनवीन कोई चीज नहीं है, तनवीन तो रिमेन को होस्ट। हाँ अच्छा चलो, अब आप लोग दिखने लगे मेरे सामने, नहीं, स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह चली गई है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन स्क्रीन चली शेयरिंग गई। बंद हो गया हाँ भाई। एक मिनट, हाँ भाई साहब ये तो मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, मेक को होस्ट। अच्छा जी, अटैच, गलती हो गई थी मेरे से। अब आ गई, आ हाँ गई ना जी। स्क्रीन? हाँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं, आ गई आ गई, आ गई जी आ गई, राइट। ये आ गई, आ गई। ओके। ठीक है ना। तो ये तनवीन कुछ होती नहीं है एक्चुअली, तनवीन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन नून साकिन, तो है वो दम्मा ही, ठीक है ना। जी। हाँ जी। ये टेक्निकली ये राइट है, ये टेक्निकली ना सही लिखा हुआ है, परफेक्ट टेक्निकली ये होना चाहिए कि रफा की निशानी दम्मा है, नसब की निशानी फतह है, और जर की निशानी कसरा है। वो तो हम आपकी आसानी के लिए ये लिख देते हैं, टेक्निकली दिस इज द राइट। ठीक है ना, कोई किताब में ऐसा पढ़ लेंगे तो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है ना। जी। हाँ ये नहीं, बार बार ये बोलने का मतलब ये है कि आप लोग किताबें भी पढ़िए, एक चीज को बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे जावियों से देखेंगे ना, तो मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये आपको पता चल गया, यहाँ तक पहुंच गए हम, रफा नसब जर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप लोगों को पहचान में आ गया है, मैं ऐसा लिखूं कि अल बैतु, मेरे को बताइए ये नाउन है कि नहीं? जी जी, नाउन है। सबूत क्या है बैत लगा हुआ है। जी? अलिफ लाम स्टार्टिंग में लगा है। हाँ ये तो सबूत है ना, सबूत है। ठीक है, मैं पूछता हूँ, ये तो मिल गया अपने को सबूत, यहाँ से मिल गया। मैं पूछता हूँ आपसे कि स्टेटस में कहाँ है वो, कौन सा है, डेफिनेट है इनडेफिनेट है? डेफिनेट। सबूत, हम्म। अल सबूत क्या है? अल लगा हुआ अल लगा है हुआ। ना, अल लगा हुआ है। अब मैं, ये तो हमने सीखा ही नहीं ना, ये दो चीजें अभी सीखी नहीं, तो ये पूछेंगे नहीं, ये और ये प्लूरलिटी और जेंडर ना, इसमें इनमें देखेंगे। ये तो पूछ सकते हैं ना, डिक्लेंशन में कहाँ है, यानी विच डिक्लेरेशन में केस? रफा रफा। दम्मा रफा, लगा हुआ है। रफा के केस में दम्मा लगा हुआ है ना, ठीक है ना। मैं पूछता हूँ हामिदन, नाउन है या नहीं है? नाउन है। नाउन है। नाउन है। सबूत क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नाम है। प्रॉपर नाम है। नाउन है। नाम है। प्रॉपर नाउन है, और भी सबूत है, और भी सबूत है, प्रॉपर नाउन है मान गया, और भी सबूत है। डबल हरकत लगी हुई है आखिर में। हाँ है ना, दम्मतैन लगी हुई है ना। तनवीन। अच्छा अब देखिए, अब ट्रिक क्वेश्चन आ रहा है, मगर यू कैन आंसर। जेंडर कौन सा है? मेल। 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 मेल है ना, नाम देख के ही आप पहचान जाएंगे ना, मेल है। कोई मैं आपको शॉर्टकट, मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं, जबकि हम बताएंगे आपको सारे शॉर्टकट, लेकिन आप तो देखते ही भी पहचानते हैं ना नाम, हाँ। चलिए स्टेटस में बताइए। इनडेफिनेट। सब है। डेफिनेट है। डेफिनेट सॉरी, है। स्टेटस डेफिनेट, सॉरी। डेफिनेट है। हाँ क्यों डेफिनेट है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। डेफिनेट नाउन है। प्रॉपर नाउन क्योंकि है। डेफिनेट। प्रॉपर नाउन डेफिनेट होते हैं, वो नोन होते हैं ना, नोन हाँ होते हैं ना, किसके नोन होते हैं, सुनने वाले के या पढ़ने वाले के नोन होते हैं, पहचान वाले होते हैं। हाँ।
ठीक है ना। अच्छा, मैं प्लूरैलिटी, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, हमने सीखा नहीं है बट आई नो आप लोग जवाब दे सकते हैं। प्लूरैलिटी में कहाँ है सिंगुलर। सिंगुलर से। भाई? आम लॉजिकल आंसर है, सिंगुलर है, राइट? जी। कोई दो राय जी नहीं है, सिंगुलर है, कोई दो राय नहीं है, सिंगुलर है। अब बताइए डिक्लेंशन में कहाँ है? डिक्लेंशन क्या, कौन डिक्लेरेशन से में स्टेज? नसब नसब। नसब नसब। नसब की हालत में है ना। आइडिया लग रहा है आप लोगों को कैसे सवाल जी पूछने? थोड़े दिन सवाल पूछिए, उसके बाद जैसे हमने इंग्लिश के सवाल पूछना भूल गए, अब हम इंग्लिश आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं, या हिंदी या जो भी पुरानी जबान आपने सीखी होगी, तो अब उसका ग्रामर नहीं देखते, अब आप देखते हैं ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली आपका माइंड है ना, ऑटोमेटिकली वो सवाल जवाब, वो सारी चीजें वो पूछता रहता है पीछे, आपको मालूम नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो गया, अभी ऑटो पायलट पे चल रहे हैं हम लोग, राइट? जी। इसी तरीके जैसे हमने गाड़ी मोटर, जब हमने साइकिल चलानी सीखी थी, अब बच्चे थे, तो वो तीन दो एक्स्ट्रा पहिए लगे हुए थे ना, हेल्पिंग क्या बोलते हैं उसको, राइट? याद है आप लोगों को? हम्म, हाँ, वो वाले व्हील लगे हुए थे ना, वो सपोर्ट है ना, वो सपोर्टिंग। कैसे साइकिल बनती है यार। साइकिल समझ गए ना आप, ये साइकिल है। जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो साइकिल के भी एक व्हील निकाल दिया अब्बा हुजूर ने, और फिर एक दिन दूसरा भी व्हील निकाल दिया। फिर उसके बाद कभी व्हील की जरूरत पड़ी है आप लोगों को जनरली? नहीं 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 पड़ी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह है ना, क्योंकि आपके जहन ने क्या कर लिया, वो सीख गए ना। इसी तरीके से ये व्हील्स है ना, ये व्हील्स है ना, तो जब आप जी सीख जाएंगे तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनिशियली अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये भी ढूंढना है, ये ढूंढना है। एक तो ये रीजन है उसका, और दूसरा रीजन है आप सिखाएंगे भी तो सही ना अपने बच्चों को, अपने लोगों को, किसी और को भी सिखाएंगे ना, तब आपको ये सब इंशाल्लाह चीजें तो पता होना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो ये तो पता होना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ मुहम्मदिन, नाउन है या नहीं है? नाउन नाउन है। है, प्रॉपर नाउन सबूत, है। सबूत बताइए। प्रॉपर नेम। कसरतैन है, कसरतैन है और ये प्रॉपर नाउन है, राइट? प्रॉपर नाउन है। जी माशाल्लाह। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, अब आपको आइडिया लग गया जेंडर कौन सा है? मेल। मेल मेल है। स्टेटस में डेफिनेट। डेफिनेट है डेफिनेट है ना, ये तन्वी ने देख के कभी भी इंडेफिनेट इसको नहीं बोल सकते, है ना। प्लूरैलिटी जी। में सिंगुलर। सिंगुलर है और डिक्लेंशन में जर। जर। हालत जर में है, जर, हाँ, जारी में हालत, जर की हालत में, जर की हालत में, हालत जर, उसको किसी भी नाम से पुकारिए, कोई मतलब नहीं है कोई। मिस्टेक बताइए। अलिफ लाम और और तनवीन तनवीन। दोनों साथ में लगा हुआ है, अल जो और कि नॉट दम्मतैन पॉसिबल। साथ में है जो है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, इट्स अ मिस्टेक, राइट? तो ये क्या होना चाहिए? हैं। अल कलम। कलम हाँ, चलो यहाँ तक मिल गया। अब मेरे को बताइए नाउन है या नहीं? नाउन है। नाउन नाउन है। है। सबूत क्या है? अल लगा है। अलिफ लगा लाम हुआ भी है। है। अलिफ लाम लगा हुआ है। 100% नाउन ही होते हैं अलिफ लाम, ठीक है ना। कलम, कलम यानी आपको मालूम है पेन, द पेन, ट्रांसलेशन होगी द पेन। अच्छा, अब मेरे को बताइए कि जेंडर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, स्टेटस बताइए। डेफिनेट। डेफिनेट डेफिनेटिव। डेफिनेट है, क्यों? सबूत अल क्या है? लगा है। अल लगा हुआ है। अलिफ लाम। लगा हाँ, अल लगा है। सिंगुलैरिटी में है ना, अब देखिए यहाँ पे है ना, ये एक पेन लिखा हुआ है तो ठीक है, सिंगुलर है, छोड़ दीजिए। डिक्लेंशन में कहाँ है? रफा। 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 रफा की हालत। याद आ गया सब पुराना? यस। यस। कोई सवाल एनीबडी? नो। नो नहीं, ऐसे थोड़े दिन है ना, हम ऐसे याद दिलाते रहेंगे आपको, मगर फिर बार बार याद नहीं दिलाते रहेंगे, थोड़े दिनों तो याद दिलाएंगे आप लोगों को ये सब चीजें। अब आपको आगे इंशाल्लाह ताला अपने आप से याद रखना है। तो आइडिया क्या है कि आप जब घर में, यानी अभी आप फ्री जब हो जाएंगे ना, तो ये माइंड मैप बनाइए। यही आज आज का होमवर्क भी है, ये कंटिन्यूअस होमवर्क है, ये माइंड मैप बनाना है, ठीक है ना। अब मेरे को बोलना है इंग्लिश में, जैद का घर कैसे लिखूं, क्या लिखूं? ज़ैड्स हाउस। Zed's house. Apostrophe S जैद house. एफ्रोस्ट्रोफी, हाँ माशाल्लाह, S एफ्रोस्ट्रोफी एस, S और house. हाउस। एक ही तरीका है। जी हाउस ऑफ जैद। दो तरीके हैं, राइट? यस। है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। हाँ। उर्दू में क्या है?
जैद का घर। जैद का जैद जैद घर। का। अच्छा, उर्दू है ना राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूँ, जैद और का और घर। GHAR, घर। तो यहाँ से रीड करना है आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। घर का जी। जैद मत पढ़ लीजिए, जैद का घर पढ़ना है इसको, ठीक है। घर का जैद भी होता है, जैद का घर है लेकिन, ठीक है ना। देखिए ये मालिक है और ये उसकी मिल्कियत है, ये मालिक है राइट, ओनर है, और ये द थिंग ओन्ड है राइट, यस। जी। जी। है ना। और ये मालिक है और द थिंग ओन्ड ये है ना। जी। जी। सही है। और ये पहचान के लिए बीच में का लगा रहा है, व्हाट यू कॉल इट, उर्दू वाला, और अरबी वाला एफ्रोस्ट्रोफी, इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला एफ्रोस्ट्रोफी, आई एम सॉरी, इंग्लिश वाला एफ्रोस्ट्रोफी एस लगा रहा है राइट। जी। हाँ। या तो फिर है ना, इंग्लिश वाला क्या कर रहा है, मिल्कियत को ऑफ पहले लग रहा लिख रहा है और ऑफ लगा रहा है और मालिक को बाद में लिख रहा है। या तो इंग्लिश वाला कर रहा है, मालिक को पहले लिख रहा है, फिर एफ्रोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, और फिर मिल्कियत को बाद में लिख रहा है। दो तरीके हैं उसके पास, दो चांसेस हैं राइट। इसका रीजन होता है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, इसका रीजन होता है कब ऑफ लगाना रहता है, कब एस लगा, एफ्रोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये रीजन होते हैं। मगर अभी थोड़ी देर के लिए समझ लिए, दो चांसेस हैं राइट, जी। ठीक है ना, है ना। जी। तो इंग्लिश में है ना, पहले मालिक लिखा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे मिल्कियत लिखी हुई है, यानी पहले पोजेसर लिखा हुआ है, फिर शन। पोजेशन लिखी हुई है। मगर उर्दू में क्या है, उर्दू में पहले उल्टा लिखा, क्रॉस है ना, उर्दू उर्दू में क्रॉस हो रहा है, पहले पोजेसर। फिर का लिखा हुआ है और फिर दूसरे नंबर पे मिल्कियत। एक्चुअली ऐसा ही है मगर उल्टा चल रहा है ना, ये राइट से लेफ्ट जा रहा है और ये लेफ्ट से राइट जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्रॉस है, ऐसा ऐसा हो रहा हाँ। है ना। मगर काम दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों मालिक पहले लिख रहे हैं, ध्यान किया आपने। ये भी हाँ। मालिक पहले लिख रहा है, ये भी मालिक पहले लिख रहा है, ये भी मिल्कियत बाद में लिख रहा है, ये भी मिल्कियत बाद में लिख रहे बाद में। लेकिन जैसे ये वाला हिस्सा आता है ना, तब वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है ना। अब मिल्कियत पहले है, ये इसमें मिल्कियत इल्कियत पहले नहीं है, इसमें मालिक पहले है राइट, हाँ। और इसमें मिल्कियत बाद में, ठीक है ना। इंग्लिश और अरबी में है ना, कुछ एडिशन भी है, ये का एडिशन है, सॉरी, ये का एडिशन करना पड़ रहा है राइट। हेल्पर है, कुछ कोई हिसाब के हेल्पर्स हैं ये लोग, है ना, जी। है ना। ये कुछ हेल्पिंग कर रहे हैं दोनों ने, जोड़ी बिठाने के लिए, मालिक मिल्कियत बताने के लिए हेल्पिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अरबी में ऐसे हेल्पर नहीं होते, अरबी में ये कपोला जो होते हैं ना, कपलिंग जो होते हैं ना, ये कपोला कपलिंग ये नहीं होते। सबसे पहली बात ये ये याद रह जाएगी आप लोगों को। हाँ। जी। अब हमको है ना मालिक और मिल्कियत बनाना है। अरबी कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट लिखी जाती है। तो अगर मालिक मिल्कियत बनानी है ना, तो आप पहले मालिक लिखिए, यानी पोजेसर सर। लिखिए, फिर उसके बाद है ना मिल्कियत लिखिए, यानी पोजेशन शन। लिखिए। पोजेसर पहले लिखिए, पोजेशन बाद में। बाद में लिखिए। नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, पहले मिल्कियत लिखिए, आई एम सॉरी, ये तो इंग्लिश वाला हो गया। पहले मिल्कियत लिखिए, आई एम सॉरी, सॉरी, हाँ मेरा ध्यान निकल गया। पहले मिल्कियत लिखिए फिर मालिक लिखिए, आई एम सॉरी, हाँ पहले पोजेशन लिखिए फिर पोजेसर सर। लिखिए, ठीक है ना। तो ऐसे लिख के देखते हैं, ठीक है ना। हम लिखते हैं बैतुन और जैदुन। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, तो बैतुन का मतलब है अ हाउस, और जैद का मतलब है जैद,
ये तो कोई जोड़ी नहीं बनती हुई नजर आ रही। कोई जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है? नहीं ना। नहीं। नहीं। हाँ, तो अरबी वालों ने एक आइडिया निकाल रखा है जोड़ी बनाने के लिए। अरबी वालों ने क्या लिखा है कि अगर आपको जैद का घर लिखना है ना, तो आप जो मिल्कियत है ना उसको रफा में लाइए, और जो मालिक है ना उसको जर में लाइए। बैतू जैदिन, ये कॉम्बिनेशन है ना, बैतू जैदिन, इसका मतलब होता है जैद का घर। इसका मतलब क्या होता है? दैट का जैद का घर। अगर आप फिर इसी तरीके से मेरे को जैद की कलम लिखनी है तो कलमू, क्या लिखूंगा? जैद। जई। अब ये क्या बन जाएगा? जैद का कलम। जैद की कलम। एक्चुअली उर्दू में ऐसा हो जाएगा ना, जैद का की हो जाएगा, जैद की चलो। कलम। ठीक है भाई ना? अगर जी, ये कांस्टेंट रूल रहेगा क्या? हाँ ये फिक्स रूल है, कांस्टेंट रूल है। इसको रफा में लाइए और इसको जर में लाइए। मिल्कियत को रफा में लाइए और मालिक को जर में लाइए। पोजेशन को रफा में लाइए और पोजेसर को जर में लाइए। और भी रूल है, पहले ये रूल याद करेंगे, इसमें और भी रूल है। अब आप लोग हाथ उठा के बताइए, एक मैं बोलता हूँ रसूल, एक वर्ड है रसूलुन, और एक है इस्मुल जलाल अल्लाहू। ठीक है ना? रसूलुन का मतलब क्या है? मैसेंजर। हम्म। रसूलुन का मतलब क्या है? मैसेज। मैसेंजर। मैसेंजर भाई, मैसेंजर। ठीक है ना? अब मेरे को बोलना है अल्लाह का मैसेंजर। रसूल। मैं भाई एक में ऐसे नहीं बोलिए, नहीं ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलिए ताकि पता चले ना। क्या नंबर है? 5437। रसूलुल्लाही। हाँ, रसूलु रसूलु अल्लाही। अल्लाही। रसूलु अल्लाही, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल यानी रसूलुल्लाही, मैसेंजर ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये मिल्कियत है। और ये देखिए, मालिक को लिटरली मालिक मत लीजिए, मैं बताने के लिए, ये पोजेशन है और ये पोजेसर है। सर। अच्छा, 5191। ठीक है ना? 5191 मैं आपको बोलता हूँ रब्बुन, एक वर्ड है रब्बुन। रब का मतलब पता है आपको? अल्लाह। रब, हाँ, परवरदिगार। अल्लाह नहीं, इसका मतलब होता है परवरदिगार, हाँ। है ना? जी। जी 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 जी। सॉरी, हाँ पर एक बार फिर से आप समझा सकते हो क्या जो बैटरी जॉब का जी जी एग्जाम्पल था? आप एक जी। बार फिर से समझा सकते हैं? क्या हुआ सिस्टर? आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे क्या जो पोजेसर पोजेशन एंड हाँ मैं कैसे करेंगे, हम अभी लोग 2-3 दिन बैटरी तक जॉब? करेंगे सिस्टर, डोंट वरी। 2-3 दिन तक करेंगे, वाई यू वरी, छोड़ेंगे थोड़ी। ओके ओके। 2-3 दिन तक करेंगे, डोंट वरी। एक दिन नहीं, 2-3 दिन तक करेंगे, करते ही रहेंगे, याद दिलाते ही रहेंगे। हम आपको सपने में आएगा, ख्वाब में आएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक है ठीक। अच्छा जी। अभी दो वर्ड है हमारे पास, रब्बुन और अल फलक। फलक लक। यानी आसमान समझ लीजिए, आसमान। स्काई। ठीक है ना? अल फलक। आप लोगों को बनाना है फलक का रब, द लॉर्ड ऑफ द स्काई, ऐसा कुछ बनाना है आपको। कौन बनाएगा? 5191 बनाइए। फलकु रब्बी। फलकु रब्बी उल्टा हो जाएगा ना, फलकु पोजीशन रब्बी पहले उल्टा हो लाना है ना जाएगा। भाई? हाँ, आपने कहा था पोजीशन पहले नहीं लाना है। आप है ना लिटरल ले रहे पोजीशन को, लिटरल मत लीजिए, लिटरल मत लीजिए, लिटरली मत लीजिए। ये पोजीशन है, इसको पोजीशन बनाइए। चलिए छोड़िए, इसको पोजीशन बनाइए, इसको पोजेसर बनाइए। लिटरली मत लीजिए, अल्लाह तो सबका मालिक है, वैसा लिटरली मत लीजिए। अगर रब। इसको, रब्बुल हाँ, फलक की। रब्बू, रब्बुल 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 फलक, फलक। है रब्बुल ना? फलक। है ना? रब्बू अल फलक फ्री। पी, की। अल भाई फलक। जी। अभी ऊपर जो आपने दो एग्जाम्पल दिए थे जब शुरू में, हम्म तो वहां पे आपने
एंड में तनवीन का यूज किया था, अभी आप तनवीन नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे डिफरेंशिएट हाँ, करेंगे? यहाँ पे ना, यहाँ पे तनवीन, अलिफ्लाम आया राइट। है ना। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, तनवीन है, राइट। ऊपर ऊपर जाइए ना भाई, एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल करके हाँ ऊपर जाइए। हाँ, यहाँ पे अभी तनवीन है। नहीं, और ऊपर। हाँ, ऊपर जाएंगे। हाँ, ये जो एग्जांपल आप दे रहे थे, जैसे कि बैतुल कलमुन है ना, जैदिन, हाँ बैतुन ये जैदुन, है ना। ये जैदुन है ना। जैदिन। जै जैदुन का तो जैदिन हो गया, इसकी तनवीन बरकरार है। इसकी तनवीन का अच्छा। क्या हुआ? इसकी तनवीन तो है ना, इसकी स्टेज चेंज हुई है, ठीक है ना। हाँ, अभी इसका भी जवाब मिलेगा, अभी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी तनवीन है ना हाँ, रब्बू में, मगर यहाँ तनवीन गायब हो गई। क्यों वो गायब हो गई? ठीक है ना, आप गायब कीजिए, तनवीन को हटाना है, पक्की बात है। लेकिन क्यों हटाना है, ये रीजन अभी मिलेगा आपको। पहले एक स्टेज पार कर लेना, फिर दूसरी स्टेज में आएंगे। बट यू ठीक आर ऑन ठीक। द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एकदम सही ट्रैक पे है। अब्दू, अब्दू का क्या मतलब होता है? बंदा। स्लेव, बंदा। बंदा। अब्दू अल्लाही, अब्दुल्लाही का मतलब अल्लाह का अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। मालिक, मिल्कियत, अगर पोजेसर, पोजेशन बताइए। हमेशा जो जर में होगा ना, वो पोजेसर वसर। होगा, और जो रफा में होगा रफा वो में होगा ना, वो पोजेशन। पोजेशन होगा, ठीक है ना। अब इसको है ना, इस वाले हिस्से को बोलते हैं मुदाफ। क्या बोलते हैं अरबी में? मुदाफ। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं मुदाफ इलैही। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ व मुदाफ इलैहि। मुदाफू पहला वाला हिस्सा, और दूसरा वाला हिस्सा क्या है? वह वल मुदाफ इलैहि। मुदाफू इलैहि। मुदाफ व मुदाफू इलैहि। ऐसे वाली कॉम्बिनेशन को है ना पॉजेसिव कॉम्बिनेशन, या पॉजेसिव केस, या जेनेटिव केस बोलते हैं। ऐसी वाली कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। दीन का क्या मतलब है? दीन, रिलीजन। दीनू अल्लाह, यानी अल्लाह का दीन। अल्लाह का दीन, ठीक है ना। अब देखिए, यौम, यौम का क्या मतलब है? दिन। टुडे। दिन। अल दिन। फसली, यौमुल फसली। फसली यानी फासला, डिस्टिंग्विश करने वाला। यौमुल फसली। मुदाफ कौन है? मुदाफ इलैहि कौन है? बताइए। मुदाफ मुदाफ यौम है। ये मुदाफ है, और ये कौन है? मुदाफ 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 इलैहि। इलैहि। मुदाफ इलैहि। इलैहि। ये मुदाफ है, और ये कौन है? ये मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि। तो ये पोजीशन हमेशा हमेशा मुजाफ रहेगा और पोजीशन हमेशा मुजाफ इले रहेगा। मुदाफ इलैहि हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कुछ और होना। ठीक। इस्मु अल्लाह, अल्लाह का नाम बोलना है, तो मैं क्या बोलूं? इस्मु अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही। अल्लाही। अल्लाहि। हाँ, इस्मुल्लाही, इस्मु अल्लाही। बात पहुंच रही है मेरे को, मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। किताबु मुहम्मदिन, क्या मतलब बनेगा? बुक ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद की किताब। किताब। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए किताब। नाम तो, इस नाम के आगे जब मैं लिखूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब आपको मानना है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं तो ये कॉमन नाउन है, ओके ओके मोहम्मद, कोई ओके। भी मोहम्मद। जब कोई लिखने वाला लिखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो ये नाम है, मेरा भी नाम मोहम्मद कफील है, ठीक है। जी। हाँ, एम आई क्लियर? जी ठीक जी है। जी।
हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब ये वाला नाम आएगा ना तो इसको इस्मुल जलाला बोला जाएगा, क्योंकि देखिए जर का मतलब होता है ना टू ड्रैग समथिंग डाउन। तो अब मैं ऐसा बोलेंगे अल्लाह जर में है तो वो बहुत खराब चीज है, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से। तो हम बोलेंगे इस्मुल जलाला जर में है, या लफ्जुल जलाला जर में है ना? ठीक है, बी एग्री, जी जी। सर। है ना? ठीक है। अच्छा, किताबु मोहम्मदिन क्या मतलब होगा? मोहम्मद की किताब। मोहम्मद। अब आप लोग हाथ उठाएं, जिसके हाथ नीचे करना चाहते हैं कर लीजिए। अब मेरे को बताइए, जैद का घर बोलना है मेरे को। मैं बताऊं? हाँ बैतुल बताइए। एक मिनट, बैतु हाँ नहीं बीच। हाँ, बैतू जैदिन। जईदिन, कौन मुदाफ है कौन मुदाफ इलेही है? बैत मुजाफ है, जैदिन मुजाफ इलैह है। हाँ, मुदाफ का मतलब समझ लीजिए, मुदाफ का मतलब है इजाफा। पता है इजाफा उर्दू में? जी जी जी। बढ़ाना। हाँ, इजाफा का मतलब एडिशन करना। ये एडिशन है, और ये एडेड टू। देखिए अगर मेरे पास एक घर है, दूसरा घर मेरी मिल्कियत में एडिशन हो जाता है, राइट? एडिट हो गया ना हाँ मेरे को, है हाँ। ना? इसी तरीके से ये एडिशन है, एंड एडिट टू। तो मुदाफ व मुदाफ इलेही का मतलब होता है एडिशन एंड एडिड भाई टू। ये ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ये एडिशन और ये जो अभी बताया ना ये आपने, ये नाम है। clear जो करना नाम है। है ना मुदाफ, जो नाम है ना मुदाफ, उसका मतलब होता है एडिशन। और मुदाफ इलेही का मतलब होता है एडिड टू। ये क्या तो लॉजिक से आपने, भाई? ये क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। आप कुछ भी, आपके पास एक एक ऊंट था, और समझो 100 ऊंट थे, और एक और आ गया, तो 101 ऊंट हो गए ना, एडिशन हो गया ना आपके पास। ठीक। एडिशन किसके पास हुआ? मालिक के पास हुआ। आप मालिक थे बहुत सारे ऊंटों के, इसके भी मालिक बन गए, तो आपकी मिल्कियत में एक ऊंट ऐड हो गया, राइट? ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं एडेड टू। मैं मतलब मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो जो सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, जो ये टॉपिक हमने शुरू किया जब भी। ये ठीक है। सेंटेंस नहीं है, सबसे पहले इनको हाँ। सेंटेंस नहीं बोल सकते। ये अच्छा। सेंटेंस नहीं है, ये है ना ठीक है। सेमी सेंटेंस है, फ्रेजेस हैं ठीक ये। है। फ्रेजेस। जी, हाँ। मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये जो एडिशन वाला ये कॉन्सेप्ट इनका अभी नाम आपने। रखा है। देखिए हर एक चीज का नाम रखना पड़ेगा ना। ओके। जैसे हमने स्टेजेस के नाम रखे हैं, रफा नसब जर, हमने क्या ठीक जिन्होंने है। रखने थे रखे हैं। वैसे इस कॉम्बिनेशन का भी तो कुछ नाम रखना पड़ेगा ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजेसिव या जेनेटिव केस। ओके। इंग्लिश में ना इसको पॉजेसिव या जेनेटिव केस बोलते हैं ना। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस। तो ये हाँ। जेनेटिव केस है। अरबी में तो भी कुछ नाम होना चाहिए ना। ओके। ठीक है, इस वैसे ठीक है जोड़े का, समझ। इस कंपाउंड का कुछ नाम होना चाहिए। कंपाउंड है, इस जोड़े का कुछ नाम होना चाहिए। तो उन्होंने नाम रखा मुदाफ इस वाले हिस्से का, और इस वाले हिस्से का नाम रखा मुदाफ इलेही। मुदाफिल है। और फिर मुदाफ का मतलब क्या है? एडिशन। और मुदाफ इलेही का मतलब क्या है? एडेड टू। ठीक है। एडेड टू इट एक्चुअली। मुदाफ इलेही, एडिशन एंड एडेड टू। एक लॉजिकली, यानी एक अजीब सी लॉजिकली देखेंगे कि जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा झुके हुए होते हैं, तो है ना? और जो फलदार पेड़ होते हैं ना, वो भी झुके हुए होते हैं। अगर आप लोगों ने गांव वगैरह में कभी नोट किया हो ना, जो बड़े फलदार पेड़ होते हैं ना, जो जिन पे फल लगे हुए होते हैं, वो झुक जाते हैं। इसी तरीके से जो मालिक होता है ना अरबी में, यानी अगर मैंने लिखा बई तू जई दिन, तो ये जो जई दिन है ना, ये कौन सी है? आखिरी स्टेज में है, रफा नसब। इसके नीचे कोई यस। स्टेज या। नहीं है। इसके नीचे ठीक। कोई, इससे नीचे ला नहीं सकते ना उनको आप, राइट? सही। हाँ, ये डिक्लेरेशन की लास्ट स्टेज है, तो वो आखिरी स्टेज में होता है मालिक। और उसकी ठीक। मिल्कियत के ऊपर उसको प्राउड होता है ना, मेरे पास हाँ। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और पता नहीं, तो उसको रफा में टॉप स्टेज पे रखता है वो, ओके। है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ये मैंने समझाने के लिए बोल दिया, लॉजिक नहीं है इसमें कुछ, याद रह जाए ठीक। इसके लिए बोला है। ठीक है ना? है ना? जी। हाँ भाई हाँ, ठीक। है ना? हाँ। अच्छा, और लिखते हैं फजल। फजल का मतलब क्या है? फजल,
फजल, फजल, ब्लेसिंग, फजल, फजलुल्लाही, अल्लाह का अल्लाह की फजल। ब्लेसिंग। अब देखिए, अब लिटरली देखिए, कोई मालिक मिलकियत दिख रहा है इसमें? कोई मालिक, कोई नहीं। कोई मिलकियत। मगर जिसमें भी का, की का ट्रांसलेशन आएगा ना, तो वो मालिक मिलकियत वाली पोजीशन हो जाती है। अल्लाह ठीक। का फजल। जी। एक और बताते हैं। लैल का क्या मतलब है? रात। रात। लैला ऐसे है क्या ना? लैला, लैलतू, लैलतू, लैलतू अल कदरी, कदर यानी पावर। यहाँ पे लैलतुल कदरी, पावर की नाइट, नाइट ऑफ पावर। कोई मालिक, कोई मिलकियत पकड़ सकते हैं? लिटरल कोई मालिक है इसमें? नहीं। यहाँ तो अल्लाह लिटरल मालिक तो है, चलो ठीक है। यहाँ पे कोई लिटरल मालिक है? नहीं। मगर फिर भी इसको मालिक ही बोला जाएगा, इसको मिल्कियत ही बोला जाएगा, इसको मुदाफ ही बोला जाएगा, इसको मुदाफ इधर ही बोला जाए। इले, क्योंकि नाम है ना, नाम है ना, उसका नाम है, इस कॉम्बिनेशन का नाम। ये एक कंपाउंड है, ये एक ठीक है। कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो हेड है वो ये है, और ये इसका सबऑर्डिनेट है। ओके। कंपाउंड में जो भी पहले आएगा ना, वो उसका हेड होगा। सारी बुराइयां इसके ऊपर आएंगी, सारे तूफान इसको झेलने हैं। ये सेफ पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि जड़ से नीचे कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। ये आखिरी पोजीशन पे तो आ गया, इससे नीचे कहाँ जाएगा बेचारा, है ना? ठीक। ये है फ्री, ये वाली पोजीशन ओपन है, ये वाली पोजीशन क्लोज है। इसके नीचे जगह नहीं है नाउन को डिक्लाइन होने के लिए। ये अभी भी डिक्लाइनेबल है, यहाँ पे दम्मा भाई की मैं अभी वही पोजीशन में पूछने है। वाला था आपको ये कि रफा में अगर भी आप आ कह रहे हो सकता कि है, ये, ये जर में भी आ सकता है हाँ, जी। मैं यही पूछने वाला था कि आप कह रहे हो कि अगर ये ओपन है पोजीशन, तो क्या इसको हाँ हम ये, और डिक्लाइन कर हाँ, सकते हैं फिर? हाँ करेंगे ना, अभी करेंगे ओके ना। ओके मैं ओके। इसीलिए एक एक चीज अगर आप लोग ध्यान कर रहे होंगे, तो मैं एक एक स्टेप आप लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? नाका मालूम है? नाका किसको बोलते हैं? नाका, नहीं। नाका बोलते हैं शी कैमल को, ऊंटनी। अब मेरे को बोलना है अल्लाह की ऊंटनी, क्या बोलूं? नाफतुल्लाह। नाकतुल्लाही। नाका, अल्लाह की, ऊँटनी। अल्लाह की ऊंटनी, ठीक है ना। ना? हम, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह। लाही। बैतुल्लाही। नहीं, पूरा बोलना है, बैतुल्लाह ही। अपनी वाली क्लास में सारी आखिरी की हरकत पढ़नी है, बैतु अल्लाह ही। अब मैं है ना एक काम करता हूँ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को तोड़ देता हूँ। जैसे ही इसको इससे हटाऊंगा ना, तो ये जर की पोजीशन में रहेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा? अल्लाह। रफा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना। नाउन अपनी हम्म। असली हालत में आ जाएगा, और ये भी अपनी असली हालत में आ जाएगा, बैतून हो जाएगा, राइट? बराबर। जी। है ना? यहाँ तक पहुंच गए। अब ये असली हालत है। अब मेरे को एक बात बताइए, बहुत बार रिपीट होगा, फिक्र मत कीजिएगा, 2-3 दिन तक इसको करेंगे, फिर थोड़े दिन इसको रेस्ट देंगे, दूसरी चीज करेंगे, फिर उसके बाद वापस इधर आएंगे, फिर इसको करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, बैतुन का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन क्या है? अ हाउस। द हाउस। सब लोग कीजिए भाई, सब लोग कीजिए। हाउस। हाउस। डेफिनेट, इनडेफिनेट? इंडेफिनिट। इनडेफिनेट। इनडेफिनिट। indefinite. इसको डेफिनेट बनाने के लिए मेरे को अल लिखना पड़ता, राइट? जी। हाँ। है ना? जी। डेफिनेट का मतलब क्या है? नोन और अननोन, है ना? दो ही मतलब है जी। ना, डेफिनेट इंडेफिनेट हाँ। का, जी। है ना? है ना? तो देखिए, अगर मैं ये लिख दूं, पूरा लिखते हैं, बैतु अल्लाही। बैतुल्लाह किसको बोलते हैं? अल्लाह काबे के को। घर को। है ना? काबा, जनरली काबा को बैतुल्लाह हाँ। बोलते हैं ना। ऐसे तो हाँ। मस्जिद को भी बैतुल्लाह बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तो, है ना? अब आपको क्या काबा लगता है रिलेटेड। ये? हाँ जी, जी सही है, सही है। आपको क्या लगता है अब बैतू ये इंडेफिनेट है डेफिनेट है? अब तो पहचान का हो गया ना आपका, किसका घर है ये? हाँ। हाँ डेफिनेट अब हो तो गया। डेफिनेट हो गया। डेफिनेट बनाने का एक और आइडिया मालूम पड़ा आपको?
किसी इनडेफिनेट नाउन को लीजिए और उसको मुदाफ मुदाफ इलेही पोजीशन में लाके किसी डेफिनेट नाउन के साथ जोड़ा बना दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? वो खुद भी क्या बन जाएगा? Definite noun. डेफिनेट। डेफिनेट हो जाएगा। पहुंच गए आप लोग? तो डेफिनेट बनाने के दो तरीके नहीं हो गए। जी। एक तो मैं अल लगा दूं, अल अल बैतू लगा करूं दूंगा। और फिर कहानी सुनाऊं पूरी। पूरी कहानी वगैरह नहीं सुनानी है तो मैं इनडेफिनेट नाउन को किसी डेफिनेट नाउन के साथ जोड़ा बना दूं, मालिक मिल्कियत पोजेसर पोजेशन का, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? डेफिनेट। अगर ये डेफिनेट है तो ये भी डेफिनेट हो जाएगा, ये इनडेफिनेट है तो ये भी इनडेफिनेट ही रहेगा। देखिए कैसे। बाब का क्या मतलब है? Gate. Door. बाबुल बैती क्या मतलब हुआ? घर का दरवाजा। घर घर का दरवाजा. हाँ, इंग्लिश में बोलिए। Door of the house. डोर ऑफ द डोर हाउस। ऑफ दी हाउस। अब ये डेफिनेट है ना, इसको डेफिनेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट है, इसका भाई जो है वो डेफिनेट है, राइट? मालिक डेफिनेट है, मिल्कियत डेफिनेट है, राइट? जी। अब देखिए, मैं ये बोलता हूं बाबू और बैती। अब अ डोर ऑफ अ हाउस है ना, किसी घर का दरवाजा। ये उस घर का दरवाजा है, ये किसी घर का दरवाजा है, तो अब ये दोनों इंडेफिनेट है बेचारे। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है तो ये भी इंडेफिनेट ही रहेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? क्योंकि ये डेफिनेट था ना मालिक, इसीलिए मिल्कियत भी डेफिनेट बन गई। क्योंकि अल्लाह नोन है, डेफिनेट है, इसीलिए डेफिनेट ये भी बन गया। मगर यहाँ पे बाबू बैती लिखा है, ये खुद इंडेफिनेट है, इसीलिए ये भी इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट। अ डोर होगा ऑफ अ हाउस, डोर ऑफ अ हाउस। आप समझे? किसी घर का कोई दरवाजा, किसी घर का दरवाजा, और ये ओके। उस घर का दरवाजा, द डोर, सॉरी, द डोर ऑफ द हाउस। बोलने का मतलब ये है कि अगर मुदाफ इलेही डेफिनेट है तो मुदाफ भी डेफिनेट होगा। अगर मुदाफ इलेही इंडेफिनेट है तो मुदाफ भी इंडेफिनेट इनडेफिनेट होगा। ही माना जाएगा। ठीक है। सेकंड ठीक रूल है। क्या है? मुदाफ के ऊपर है ना कभी भी तनवीनें नहीं लगेंगी। कभी भी क्या नहीं लगेगा? तनवीन नहीं हाँ। होगी. हाँ, ये सब चीजें फिर भी याद दिलाएंगे। पहला रूल क्या है? नो तनवीन। दूसरा रूल है नो अल। ये क्या लिख दिया? नो अल, नो तनवीन एंड नो। अल। किसके ऊपर नहीं लगेगा ये? मुदाफ के मुदाफ. ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। और तीसरा रूल है मुदाफ की यूजुअल पोजीशन, केस, यूजुअल केस है रफा, बट इट इज फ्री टू गो इन नसब, ऑल्सो फ्री टू गो इन जर। और मुदाफ इलेही के ऊपर तनवीन ओके, अल ओके, और उसकी एक ही पोजीशन है, बस एक ही पोजीशन है, और वो क्या है? जर। अब ये सब चीजें हम कल भी रिपीट करेंगे। आज तो खाली आप समझ लीजिए बस इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना? हाँ, आगे जाके आप लोगों को असहाब, असहाब, असहाब किसको बोलते हैं पता है? साहिब की जमा है असहाब, वाले समझ लीजिए। असहाबू अल कहफ, यानी कहफ पीपल यानी ऑफ द केव। People of पीपल the ऑफ cave. द आईवा, पीपल ऑफ द Hmm. केव्स। पीपल केव। ऑफ द केव। हाँ, पीपल ऑफ द केव। नस्र का मतलब होता है, नसरुन का मतलब होता है हेल्प, और अल्लाह की मदद बोलना हो तो Nasrul नसरुल्लाह। Azhar. मुदाफ व मुदाफ, Mudaf ilayhi. इलैही। मुदाफ मा मुदाफ इलेही। हाँ, असहाब, ठीक। वापिस असहाब। हाँ, असहाब अल फील, यानी
पीपल ऑफ एलिफेंट। आईवा, हाथी वाले। हाथी वाले। हाथी वाले, ठीक है ना? जी जी पहचान। जी। हाँ, हाथी वाले, बात समझ में आई, राइट? जी। जी। जी जी। अम्र का क्या मतलब होता है? अम्र, अम्र का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड। कमांड। अमरू अल्लाही मतलब कमांड ऑफ अल्लाह अल्लाह। का कमांड। कमांड ऑफ अल्लाह अल्लाह। कमांड, कमांड ऑफ अल्लाह। मेरे को लगता है आप लोगों को कम से कम देख के अभी पहचानने में तो आ ही रहा होगा कि क्या बात हो रही हाँ, है। हाँ, ठीक है ना? जी। अब मैं लिखता ठीक। हूं एक, रब्बू अन्नास। नास मतलब लोग, मैनकाइंड। लोगों का रब। हाय वाह, लोगों का, रब। हाँ, लोगों का रब। अब मैं लिखूं इलाहू। अब तो पता चल गया मैं क्या कर रहा हूं, है ना? इलाहू अन्नास। इलाह मतलब गॉड, गॉड ऑफ द पीपल। लोगों का खुदा। लोगों का इलाह, लोगों का रब। खुदा। खुदा। सही है, लोगों का खुदा। हाँ, यौम का मतलब क्या है? यौम, दिन। जी। यौमु अल जुम आती, जुमा यौमुल का जुम दिन। डे ऑफ आती, अल जुमा। जुमा का दिन। जुम एन है ये आती, तो जुम्मा का दिन। 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 आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ये बहुत आसान सी आसान। चीज है, ठीक है ना? यौमुल, प्रैक्टिस दे रही है। प्रैक्टिस होगी आपने को। देखिए अभी है ना, नजरें तेज करनी है। नजरें तेज करने का मतलब है आपको, है ना, ये ध्यान करना है कि कौन रफा में कौन नसब में। फिक्र नहीं करनी है, अपने आप पे लोड नहीं देना है। इतनी बार रिपीट करेंगे कि आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये तो मेरे को पहले से आता था। इतना इतना रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है ना? आजाब का मतलब क्या है आपको मालूम है? क्या मतलब है आजाब का? पनिशमेंट। पनिशमेंट। और हरीक का मतलब क्या है, किसी को पता है? आग या फायर। हरीक का क्या मतलब होता है? फायर। हरीक, अजाबू, अजाबुल हरीक, यानी पनिशमेंट ऑफ फायर। फायर। हाँ, टॉर्मेंट ऑफ फायर, टॉर्मेंट पनिशमेंट ऑफ ऑफ फायर, फायर। आग का, आग क्या आग आजाद। का आग का अजाब। अजाब। असहाब का, अब तो मतलब पड़ गया आपको, मतलब असहाब का क्या मतलब है? असहाबू, द पीपल ऑफ। पीपल। असहाबुन नारी, पीपल ऑफ हेल। आग वाले, पीपल ऑफ आग के फायर। लोग। पीपल ऑफ फायर, आग के लोग, पीपल है ऑफ ना, आग फायर। वाले लोग, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। इब्न का मतलब पता है? इब्नु, सन ऑफ। हाँ, इब्नुल्लाही। जाने दे, ये तो लिखना भी कुफ्र है। हाँ। अल मसीहु इब्नुल इब्नुल्लाही, आदम। इब्नु आदम। जैदिन, यानी इब्न का जैद का मतलब बेटा। सन, जैद का बेटा। जैद का बेटा, सन ऑफ जैद। जैद का सन ऑफ बेटा। जैद। अच्छी चीज लिखते हैं। आयत का मतलब पता है? आयत, निशानी, आयतु अल्लाही, अल्लाह की निशानी। साइन अल्लाह ऑफ निशानी। की अल्लाह। निशानी, है ना? दार का मतलब मालूम है? दारुस सलाम, एक जगह का भी नाम है, दारुस सलाम, दारुस सलामी, दारुस सलाम, सलामती का घर। दार का मतलब घर, सलामती का, बोलिए ना सब लोग, बोलिए तो मजा आएगा भाई। बात सलामती का नहीं घर। समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आएगी, मैं बार बार रिपीट करूंगा। वादुल्लाही, वादा का मतलब क्या है? वादा, प्रॉमिस। प्रॉमिस जो प्रॉमिस। करते हैं ना, प्रॉमिस, वादा, अल्लाह का वादा, प्रॉमिस ऑफ वादा, अल्लाह। वादु, वादुल्लाह। अल्लाह का प्रॉमिस। वादुल्लाही क्या मतलब बनेगा? प्रॉमिस मुदाफ ऑफ कौन है, अल्लाह। मुदाफ इलेही कौन है? वादुल मुदाफ मुदाफ है वादु है। और इलाही। मुदाफ अल्लाह इलैही ही जो अल्लाह। है वो मुदाफ इलैही।
है ना, मुदाफ मुदाफ इलैही, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैही है, ठीक है ना। मुदाफ है, मुदाफ हमेशा यूजुअली रफा में होना चाहिए, और मुदाफ इलैही ऑलवेज कंपल्सरीली जर में होना चाहिए, घर में होगा। है ना। ये एक कंपाउंड है, आज का दिन इतना ही करेंगे, ये कल और ये इसी के ऊपर काम करेंगे। ये एक कंपाउंड है, ये एक फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है। मैं बोलूं वादा, अल्लाह का वादा, क्या पूरी बात हुई क्या? नहीं हुई है। मैं बोलूं दारुस सलाम, सलामती का घर, अच्छा क्या उसके बारे में क्या? कान आपके तरस रहे आगे बात सुनने को। ये कंपाउंड है। मैं बोलूं आयतुल्लाही, अल्लाह की आयत, अच्छा क्या अल्लाह की आयत के बारे में क्या? बात पूरी है? नहीं। नहीं। मैं बोलूंगा इब्नु जैदिन, अच्छा व्हाट अबाउट इब्नु जैदिन, व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट हिम, नहीं मालूम, राइट। ये कंपाउंड है, और इन कंपाउंड में मीनिंग पूरी होती नहीं है। सेंटेंस में मीनिंग पूरी होती है, कंपाउंड में मीनिंग पूरी होती नहीं है। तो ये क्यों होते हैं, क्या करते हैं, वो सब सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है ना। मैं बोलूं अजाबु हरीक, व्हाट अबाउट अजाबु हरीक, क्या क्या बोलना चाहते हो, किसको है, क्यों है, किसके ऊपर है, अल्लाह रहम करे, किसके ऊपर है, राइट, है ना। मैं बोलूं यौमुल जुमा, व्हाट अबाउट यौमुल जुमा, क्या है यौमुल जुमा के बारे में, क्या बोलना चाहते हो, बताओ, पूरी इंफॉर्मेशन दो, राइट। ये इंफॉर्मेशन पूरी आ रही है, कहीं पे भी आ रही है। इलाहुन्नास, लोगों का अल्लाह, लोगों का इलाह नहीं आ रहा है। रब्बुन्नास, मीनिंग पूरी आ रही है। अमरुल्लाही, दो है, मुदाफ मुदाफ इलैही। असहाबुल फील, किसी से भी मीनिंग आ रही है। नसरुल्लाही, पूरी मीनिंग आ रही है। असहाबुल कहफ, नहीं। नहीं आएगी। ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स पूरी मीनिंग नहीं देते, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। अभी 2-3 दिन, बल्कि मैं समझता हूँ 2-4 दिन अपन इस पे मेहनत करेंगे, और याद रखेंगे कि मुदाफ पहले लिखा जाता है, और मुदाफ इलैही सेकंड लिखा जाता है। मुदाफ यूजुअली रफा में होता है, और मुदाफ इलैही कंपल्सरीली जर में होता है। हाँ, मुदाफ के ऊपर नो तनवीन, जबकि मुदाफ इलैही ओके नो तनवीन, ओके नो प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ तनवीन, यानी उसको तनवीन का कोई दो चार मुश्किल नहीं है। और इसको नो अल, और इसको अल हो सकता है, ठीक है, हाँ इसको चलेगा अल, ठीक है ना। और क्या, नो तनवीन, और ये 4 चीजें उसके, हाँ 3 चीजें, वो रफा में होता है यूजुअली, एंड इट इज फ्री टू बी इन नसब एंड जर, ठीक है ना। और ये हमेशा जर में होगा। हाँ, ये हमेशा जर में होता है, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, इसको कोई चारा नहीं है जर का। देखिए ना, 3 स्टेजेस हैं, रफा, नसब और जर। ऊपर से नीचे तो लाल ही है ना, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जमीन है और कुछ नहीं है। नाउन को डिक्लाइन तो कर लिया ना, आसमान से जमीन पे घसीट लिया, राइट। हाँ, ड्रैग तो कर लिया, अब इससे नीचे कहाँ ड्रैग होगा, अब इसके नीचे जगह नहीं है, यू कैन नॉट चेंज इट नाउ। नाउन जब रफा में होता है तो चांस है उसको, भैया नसब में ले आइए, जर में ले आइए। अच्छा, नसब में था तभी चलिए जर में ले आइए, जर में है तो कहाँ लेके जाऊं, उल्टा तो कभी चलता नहीं है, क्योंकि नाम डिक्लेंशन है, इंक्लेंशन नाम ने, इंक्लाइन नहीं करना है, डिक्लाइन करना है, राइट। ठीक। तो ये 2-3 चीजें हैं, ऐसा होगा शायद, है ना, कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी, तो फिक्र मत कीजिएगा, क्लास में आते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, आप है ना गलतियां दिखाएंगे कि ये गलत है, ये नहीं, यहाँ पे जर होना चाहिए, यहाँ पे कसरा लगना चाहिए, यहाँ दम्मा होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा, फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि ये नई जबान है ना आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, तो थोड़ा थोड़ा है ना वो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इट इज नेचुरल। कोई सवाल, एनीबडी? नो सर, 12 बज के हो गए हैं। हाँ, होगा इंशाल्लाह ताला, अभी कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी।